नाउ द स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये आपका टॉपिक हो चुका है लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म्स। अब इसमें क्या मतलब है, इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इससे भी क्वेश्चन बनता है। लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा और आपसे बोलेगा कि इसको लॉग क्या होता है। ठीक है, तो मैं कुछ पहले डिस्कस करता हूँ। आपको दो दिए हुए हैं, z इज इक्वस टू दिया x प्लस आई वाई, z इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई, एंड एक दिया हुआ w, वो दिया है u प्लस आई वी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं z और w, आर सच डेट ये रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, रिलेटेड e की पावर ऑफ w इज इक्वल टू नथिंग बट z। ये रिलेशन है इन दोनों के बीच, ये गिवन रिलेशन है, दिस द गिवन रिलेशन। देन वी कैन से डेट z बोल सकते हैं, z इज नथिंग बट सॉरी w इज नथिंग बट लॉगरिथमिक ऑफ z। यस, w इज नथिंग बट लॉगरिथमिक ऑफ z जिसका बेस e है, लॉग ऑफ z जिसका बेस e है। अब एक बात बताओ, z क्या था, z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, यस, z इज कॉम्प्लेक्स टर्म, यस। उसका लॉग किसके इक्वस है, w के इक्वस। w भी क्या है, u प्लस आई वी। ओके, तो w इज इक्वस टू लॉग e ऑफ z। क्लियर। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको w, आपको पहले आपको याद होगा प्रीवियस मॉड्यूल में e की पावर z वाला, e की पावर z आपका क्या था, e की पावर z आपका पीरियोडिक फंक्शन था। इस पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई आई, यू रिमेंबर दिस, आपको याद हो गया। w इक्वल टू लॉग ई जेड, यदि मैं e की पावर w में, आपको w तो पता लग गया, w इक्वल टू दिस। ओके, यदि e की पावर w में मैं प्लस कर दूं 2i n पाई का, बिकॉज n कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, देखते हैं e की पावर w प्लस 2i n पाई, क्योंकि w कॉम्प्लेक्स था। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू e की पावर w इंटू e की पावर ऑफ 2i n पाई। आपको ये पता है 2 e की पावर 2i n पाई किसके इक्वल होता है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1। तो दिस इज इक्वल टू e की पावर ऑफ w। मतलब क्या पता लग रहा है, मतलब ये पता लग रहा है कि e की पावर w इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2i n पाई। 2i वैसे 2i पाई है, n मैंने ले लिया क्योंकि एक होते हैं पीरियड, फंडामेंटल पीरियड और पीरियड्स। ठीक है, सो e की पावर w का आइडिया लग गया आपको। अब मैं यदि आपसे बोलता हूँ w आपको दे रखा है, आपको w दे रखा है लॉग, यदि मैं आपसे बोलता हूँ लॉग ऑफ ई जेड, दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको मैं दोनों लॉग अलग अलग लिख देता हूं तो बेटर रहेगा। लॉग ऑफ ई जेड इक्वल टू, जैसे लॉगरिथम ऑफ जेड था w, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, दिस नथिंग बट इक्वल टू w प्लस 2i n पाई, w प्लस 2i n पाई। ठीक है, लिख सकते हैं, यस। इसको लिख सकता हूं 2i n पाई प्लस, और w क्या था, w था आपका log e z, w आपका log e z, दिस इज log ऑफ e ऑफ z। ये मैंने दोनों log डिफरेंट लिखे हैं, आप समझ सकते हो मैं क्यों लिखे हैं डिफरेंट, क्योंकि कोई भी log का फंक्शन हो z, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी log ले लो, तो उसमें कितनी टर्म आएंगी, इनफाइनाइट टर्म आएंगी। n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे log e z डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी। ओके, पुट n इक्वल्स टू 0, पुट n इक्वल्स टू 1, पुट n इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन, वी फाइंड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। मतलब log e z कंसिस्ट सॉरी नॉट कंसिस्ट ठीक वर्ड नहीं रहेगा, हैव इनफाइनाइट टर्म्स बाय पुटिंग n इक्वल्स टू 0, बाय पुटिंग n इक्वल्स टू 0। यदि n इक्वल्स टू 0 होता है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। पेपर में डायरेक्टली कभी कभी पूछा था प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए डायरेक्टली n इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो log e z इज नथिंग बट इक्वल्स टू log e z, n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, उसको बोल देंगे प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, तो आपसे कभी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा log e z, आप डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, 2i n पाई प्लस log e z, आपको डिफरेंट वैल्यू बता देनी है। यदि आपसे कोई पूछता है लॉग प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, डायरेक्टली प्रिंसिपल वैल्यू पुट n इक्वल्स टू 0।
पुट n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू एंड सो ऑन. दिस इज द प्रोसीजर. ओके, एक जैसे क्वेश्चन में आपको सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूँ. सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके, आपसे पूछा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यू नो द फॉर्मूला. ओके, सेम फॉर्मूला अप्लाई. यहाँ पर जेड की जगह क्या गिवन है? जेड की जगह आपको गिवन है आई. ओके, अब 2i n पाई प्लस लॉग ई आई. पुट n इक्वल्स टू 0 फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू. ये 0 हो गया, ये हो गया आपका लॉग ई आई. लॉग ई आई. अब थोड़ा सा मैं और यूज कर रहा हूँ. आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? यूलर फॉर्मूले पे चलते हैं थोड़ा सा. आई को सिस करके लिखा था मैंने, सिस हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा बहुत मॉडिफाई कर रहा हूँ. आई इज इक्वल्स टू ई की पावर आई पाई बाई टू. ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई करा इसको. ई की पावर आई पाई बाई टू. ई की पावर आई पाई बाई टू, ठीक है. ये हो गया लॉग ऑफ ई की पावर आई पाई बाई टू. अब लॉग ई आई पाई बाई टू बाहर आ जाएगा. आई पाई बाई टू इज आउटसाइड. और लॉग ई बेस ई कितना हो गया? 1 हो गया. सो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी आई पाई बाई टू. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज नॉट दिस इज अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, principal value of this is I pi by 2. Okay, now let's have knowledge check. Now this is a knowledge check question. Find the principal value of log 2. Find the principal value of log 2i लिख लो क्योंकि बेटर रहेगा. log 2 का भी निकाल सकता हूँ लेकिन log 2i कर लो, बेटर रहेगा. टू फर्स्ट मैं आपको हिंट दे देता हूँ. log e 2 of i 2i n pi plus 2 of i. This is equals to, put n equals to 0 for finding the principal value. ये आपका 0 हो गया प्लस log e 2 of i. एक बात सोचो थोड़ा सा, 2 of i किसके इक्वल्स होगा इन द e की पावर में? e की पावर में 2 of i किसके इक्वल्स होगा e की पावर में? 2 of i दिस इज इक्वल्स टू r. r हो गया 2 e की पावर ऑफ i पाई बाई 2. ठीक है, वहाँ पे मॉडुलस 1 था i का इसीलिए. तो दिस इज इक्वल्स टू log e टू e की पावर ऑफ i पाई बाई 2. अप्लाई द फॉर्मूला log a प्लस log b, log a इंटू b. log e2 वैल्यू आप देख लो, जो वैल्यू आती है वैल्यू निकाल लेना कैलसी से. इसकी वैल्यू 0.693 होती है वैसे, प्लस और log e पाई बाई 2, ये हो गया i पाई बाई 2. ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ. क्लियर? दिस नॉलेज चेक क्वेश्चन का आंसर हो गया ये. ओके, नाउ कंक्लूड.